अस्सलाम वालेकुम। मीना की किचन से खुश आमदीद माय ट्रू फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जनाब चिकन पिज़्ज़ा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। मैंने बिना पैन के बिना जो है अवन के बनाया है पतीले में पिज़्ज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम अपनी बना लेते हैं खमीर। उसके लिए मैंने लिया है नीम गर्म पानी। ज़्यादा उबला हुआ नहीं है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच जो है चीनी का, और इसके साथ साथ ही आधा चम्मच ऐड करेंगे हम नमक। एक चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी ईस्ट का, यानी कि खमीर का, जिसे आम जुबान में खमीर कहा जाता है। कहीं से भी मिल जाती है इजीली, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। ईस्ट का नाम लें और जनाब मंगवा लीजिए। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है, चीनी और नमक और ईस्ट को, ताकि ये अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाए और हमारी जो है खमीर बहुत अच्छे से तैयार हो। चलिए उसको आप साइड पे रखते हैं। तब तक ये खमीर तैयार होती है हम बना लेते हैं अपना बैटर। बैटर के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा कप मैदे का। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। आप इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतने में जो है हमारी जो है खमीर वो बिल्कुल तैयार है। अब उसी से हमने ये डो बनानी है। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही ज़बरदस्त इसका, और ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है जनाब। अब हम इसको इसी पानी से, यानी कि खमीर वाले पानी से अपनी डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा और वो डो नहीं बनेगी जो हमें पिज़्ज़ा के लिए चाहिए। हार्ड डो रखनी होती है ताकि हमारी जो है ना पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बने। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है पानी, और इसको अच्छी तरह मैंने गूंद लिया है। अच्छा, अक्सर सुनने में आता है कि ईस्ट की जो है ना स्मेल डो में रह जाती है और वो ख़त्म नहीं होती, इसके लिए कोई सॉल्यूशन बताएं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर डो को अच्छी तरह मिक्स ना किया जाए और इसको अच्छी तरह गूंदा ना जाए ना, तब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। पिज़्ज़े का टेस्ट जनाब इसकी जो है ना डो पे ही डिपेंड करता है। डो हमारी जितनी अच्छी बनी होगी, हमारा पिज़्ज़ा भी उसी तरह बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगा। तो इस तरह मैंने तमाम पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके इसको मैंने बहुत अच्छा सा एक गोल सा पेड़ा बना लिया है। शुरू शुरू में ये तो हाथों पे चिपकती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जब तक इसको अच्छी तरह मुक्की लगाएं, इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लें, तो ये एकदम परफेक्ट तैयार हो जाती है। मैंने एक पतीली ली है ताकि जो जब हमारी डो राइज हो तो उसको मसला ना बने। खुली खुली ली है, उसको मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। और जनाब इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखना है ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। इसको किसी भी खुले बर्तन में रख सकते हैं, तो लेकिन इसके ऊपर ऑयल लगाना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हमारी डो बनेगी। तो चलिए जनाब, जब तक ये इसको हम रेस्ट पर रखते हैं, हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने रखा है। सर्दियां हैं, ये ज़्यादा टाइम भी ले सकती है राइज होने में। चिकन मैंने ली है 1 प्याली। उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई और कुटी हुई मिक्स है। इसमें 1 चम्मच जाएगा नमक। टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। नमक आप देख लीजिएगा टेस्ट के मुताबिक। हल्दी और तिक्का मसाला जनाब मैंने डाला है 2 चम्मच भर के। तिक्का मसाला का जो टेस्ट आएगा ना हमारे पिज़्ज़ा में, यकीन कीजिए लाजवाब और टेस्टी। हल्दी मैंने डाली है आधा टीस्पून, और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च, वो मैंने आधा चम्मच डाला है। चिल्ली सॉस इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 चम्मच, और इसके साथ ही मैंने ऐड किया है इसमें सोया सॉस, वो भी है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने फिर फ्राइंग के टाइम और इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन में फ्लेवर आ जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक प्यारा सा लिया है पैन। उसमें हम डालेंगे अपनी चिकन, जो हमने तकरीबन 20 मिनट के रेस्ट के बाद ली है। तो इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। इसमें पानी वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो हमने स्पाइसेस इसमें डाले हैं और चिकन अपना खुद का पानी भी छोड़ेगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पर रखा है, और इसको खूब अच्छी तरह कुक होने के लिए रख देना है। जब आप देखें कि चिकन सॉफ्ट हो चुका है, इसकी आपने कर देनी है फ्लेम फुल, और इसको खूब अच्छी तरह कर देना है भुनाई। भुनाई करने के बाद हमने इसको कर लेना है ठंडा, क्योंकि गरम गरम हम इस पर नहीं रखेंगे पिज़्ज़ा
2 घंटे हो चुके हैं जनाब तकरीबन। ये देखिए डो हमारी ज़बरदस्त बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट और फूली भी है, क्योंकि ये देख सकते हैं नीचे से फोमी फोमी शेप हो चुकी है। अब हम इसको निकालना है और ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, ताकि बेकिंग के टाइम भी ये थोड़ी सी राइज हो सके। तो छोटा सा गोल सा पेड़ा हमने बनाना है और इसको हमने बेलन की मदद से फैला लेना है, बड़ा कर लेना है, गोल रोटी की शेप दे देनी है और इसको हमने रख देना है जनाब कढ़ाई में, यानी कि पतीले में। मैंने पतीला यूज़ किया है, आप फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं, आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसमें बनाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पिज़्ज़ा डो हमारी हार्ड हो जाती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जब हम रोटी बेलते हैं तो उसके ऊपर हम मैदा ज़्यादा लगा लेते हैं, खुश्क यानी कि ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से डो हार्ड हो जाती है। तो रोटी मैंने जनाब बेल ली है, यानी कि पिज़्ज़ा डो हमने फैला ली है अच्छी तरह से। अब मैं इसको उठाऊंगी और अपनी कढ़ाई में रख दूंगी। अच्छी तरह इसको पहले थोड़ा सा तेल लगा के मैंने ग्रीस कर ली है। अब देख सकते हैं गोल शेप की मैंने एक पतीली ली है, उसको अच्छी तरह ग्रीस करना है और इसमें हमने लगा देनी है अपनी पिज़्ज़ा बन, यानी कि रोटी जो हमने बेली है। इसमें इसको अच्छी तरह फैलाएंगे और जो साइडें खाली बचेंगी उसमें भी हम अपनी रोटी को अच्छी तरह फैला लेंगे, ताकि राइस जब हो पिज़्ज़ा बन फूले तो अच्छी तरह गोल गोल और परफेक्ट बने। इस तरह मैंने फ़ोर्क की मदद से इसमें छोटे छोटे होल भी कर लिए थे। फ़ोर्क से होल करने के बाद मैंने, अब हमारे पास वो नहीं है जनाब पिज़्ज़ा सॉस, तो क्या करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उठाइए जनाब चिली गार्लिक सॉस और पिज़्ज़ा डो पर लगा दीजिए, खूब अच्छी तरह फैलाएंगे। पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही जूसी जूसी और ज़बरदस्त बनेगा। तो चिली गार्लिक सॉस लगाने के बाद इसको फैलाएं खूब अच्छी तरह। इसके बाद अच्छी तरह लगाने के बाद मैं इस पर ऐड करूँगी चीज़। मोज़रेला चीज़ ले लीजिए या चेडर चीज़ ले लीजिए, जो आपको पसंद हो वो चीज़ यूज़ कीजिए। उसके बाद चीज़ अच्छी तरह फैलाने के बाद, चीज़ मैंने ज़्यादा ही ऐड की है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैंने फिर इस अच्छी तरह फैलाने के बाद चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने खूब भर भर के डाली है क्योंकि चिकन बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनी थी और पिज़्ज़ा में टेस्ट भी बहुत लाजवाब आया है। तो जनाब अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद ही मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च मैंने बहुत ही बारीक और लंबी काट ली है, टमाटर मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं और साथ ही मैंने प्याज बारीक बारीक लंबी काट ली है। इसको खूब अच्छी तरह भर भर के लोड करें जनाब, फुल्ली लोडेड पिज़्ज़ा हमारा बनेगा और जूसी जूसी एकदम परफेक्ट तैयार होगा। पिज़्ज़ा हमारा लोड हो चुका है जनाब भर भर के चीज़, चिकन और वेजिटेबल्स से। अब हमने इसको करना है बेकिंग के लिए मैंने 1 मिनट के लिए फुल आंच रखी है ताकि अच्छे से पतीला गर्म हो जाए। और ये देखिए जनाब 3 मिनट के अंदर अंदर हमारा पिज़्ज़ा एकदम तैयार है। ज़बरदस्त खुशबू ऐसी कि लाजवाब, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए स्टिक हमारी एकदम नीट एंड क्लीन आ रही है। डो हमारी बिल्कुल पक चुकी है, ज़रा भी कच्ची नहीं है। तो गर्मा गर्म जनाब पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल हो गया है तैयार। इसको पिज़्ज़ा कटर से करेंगे कट और गरम गरम हम खाएंगे जनाब केचप लगा के। बहुत ही मज़ेदार और जूसी जूसी पिज़्ज़ा बना है। एक दफ़ा मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ एक और अगले दिन। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।